नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सियासत के सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए कब कहां कौन सी गोटी सेट करते हैं ये उन्हें ही पता चलता है, लेकिन उनका प्रभाव क्या होता है, असर क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, वो वक्त आने पर पता चलता है। ठीक वैसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में। गोटियां तो केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत सारी सेट की थी जिससे योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाया जा सके, लेकिन आखिरकार वैसा नहीं हुआ और जितना भी खेल खेला गया उसका नतीजा यह हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी हार देखकर वापस दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं। जी हां, इसी बीच भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ने तलब किया कि आइए बताइए कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 1 घंटे तक मुलाकात हुई दोनों के बीच। हालांकि इससे पहले इतनी लंबी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की भूपेंद्र चौधरी के साथ कभी नहीं हुई 2 साल के उनके कार्यकाल में। 1 घंटा जब मुलाकात हुई तो कहा जाने लगा कि बातचीत कुछ ज्यादा लंबी हुई है और भूपेंद्र चौधरी ने वो सारे राज उगल दिए जो उत्तर प्रदेश में, वो सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो उत्तर प्रदेश में रची जा रही थी। उसके बाद इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से मुलाकात की और यहां बीच में एक चीज और घटी कि भूपेंद्र चौधरी ने अमित शाह से भी मुलाकात की। मतलब भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, फिर प्रधानमंत्री मोदी से हुई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इन तीनों मुलाकातों के बीच क्या कुछ हुआ है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना अब दिल्ली के बस की बात नहीं है और यह चीज भूपेंद्र चौधरी को भी इस मुलाकात में समझा दी गई है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितनी भी आवाजें उठ रही हैं उन्हें दबाने का काम आप करिए उत्तर प्रदेश वापस लौटकर। साथ ही अमित शाह भी इस बात को भांप गए हैं कि योगी आदित्यनाथ से खिलाफत करना मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डाउनफॉल शुरू होना और बीजेपी ने जो कुछ कमाया है उत्तर प्रदेश में वो नहीं हो पाएगा अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। लेकिन जो साजिश रची गई, किसके द्वारा साजिश रची गई, इसके बारे में पता चल चुका है दिल्ली को, लेकिन वो चीजें अभी बाहर नहीं आई हैं और शायद इसी का नतीजा है कि केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं हुई जिनकी अटकलें लगाई जा रही थी। तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यह बात पक्की है, भूपेंद्र चौधरी ने जो राज थे, जो साजिश के राज थे, वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने उगल दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी अब एक्शन मोड में आने वाले हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होगा उसके बाद संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य की सरकार से छुट्टी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि संगठन में भी उन्हें जगह ना मिले। मतलब अब केशव प्रसाद मौर्य कहीं के नहीं रहेंगे क्योंकि 2022 में वो अपनी सीट जीतने में नाकामयाब रहे, 2024 में कौशाम्बी सीट को नहीं जिता पाए। वोट बैंक अब केशव प्रसाद मौर्य के पास कितना है वो हमने देख लिया। 2024 के चुनाव में बीजेपी का वोट फीसदी 8% घटा है। तो कैसे ये वोट परसेंट बढ़ाना है उस पर जोर होगा और केशव प्रसाद मौर्य को शायद इसकी कीमत भी चुकानी पड़े। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।